साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में कितने ज्यादा घबरा चुके हैं इसका अंदाजा हुआ शनिवार को, जब उद्धव ठाकरे को अपने ही नेता अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा, कहेंगे भरोसा पूरी तरह से उठ गया। नेताओं कार्यकर्ताओं को घर बुलाया तो था मीटिंग के लिए, लेकिन घर में घुसने से पहले एयरपोर्ट जैसी गंदी वाली चेकिंग कर ली, तो यहाँ तक कि फोन कैमरे डिवाइस तक जब्त कर लिए। और घबराहट में उद्धव ठाकरे ने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कह दिया। दिखाते हैं आपको ऐसा आखिर क्या हुआ, क्यों ऐसा करना पड़ा उद्धव ठाकरे को, बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि उद्धव ठाकरे आखिर किस तरफ किस दिशा में चलने लगे हैं, ये क्या करने लगे हैं, क्या वो अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी नहीं मारने लगे हैं, कमेंट जरूर करें। तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव नगर निकाय चुनाव को लेकर खूब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी तैयारियां परवान नहीं चढ़ रही हैं। जिस भी नेता को वो आगे करते हैं, जिस भी कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने की सोचते हैं, वही नेता और वही कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर चला जाता है, या फिर कहें तो कई बार उद्धव ठाकरे की मीटिंग की बातें बाहर निकल आती हैं। और इसीलिए उद्धव ठाकरे बुरी तरह से परेशान हैं, घबराहट में ऐसा इस बार कुछ कर लिया है जिसने उनकी ही पार्टी के नेताओं को कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से नाराज कर दिया। असल में खबर है कि 17 मई यानी कि शनिवार को उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर एक मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ ही कुछ बड़े कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया था। अब इस मीटिंग में जो हुआ सो हुआ, लेकिन मीटिंग से पहले बड़ा भयानक बवाल हो गया। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने नेताओं कार्यकर्ताओं को अपने घर पर बुलाया तो था मीटिंग के लिए, लेकिन अंदर घुसने से पहले एयरपोर्ट जैसी यहाँ पर चेकिंग होने लगी। जी हाँ, जिस तरह से एयरपोर्ट में कपड़े हटाए जाते हैं उसके बाद चेकिंग की जाती है, तो वैसे ही यहाँ पर चेकिंग की गई। और यही नहीं, सभी के मोबाइल फोन, कैमरे और बाकी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक जब्त कर लिए गए। कुछ भी अंदर लेकर नहीं जाने दिया गया। जूते तक उतार लिए गए, जूते मोजे उतार कर नंगे पैर अंदर मीटिंग में दाखिल होने के लिए कहा गया। न उनके पास फोन थे, न कैमरे, ना ही कोई और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हालांकि कुछ नेताओं के कानों में दिक्कत थी तो उनकी कान की डिवाइस को रहने दिया गया, लेकिन उनके एयरपोर्ट्स या कहें कि और भी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वहीं पर रोक दिए गए, जब्त कर लिए गए। अब आगे की कहानी देखिए। अब इस घटनाक्रम के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में खासा गुस्सा देखा गया कि आखिर ऐसा किस राजनीतिक पार्टी की मीटिंग में होता है जब अपने नेताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा है। तो अगर भरोसा नहीं है तो उन्हें मीटिंग में क्यों बुलाया गया, ये सवाल बार बार उठने लगा था। मीटिंग में भी इसी को लेकर बवाल हुआ। हालांकि मीटिंग में बहुत सारी बातें कहनी थी, क्योंकि मीटिंग में बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर बात होनी थी, प्लानिंग करनी थी, प्लान बनने थे। लेकिन यहाँ पर शुरुआत इसी बवाल से हुई कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी कि इतनी सख्त और सघन गंदी वाली चेकिंग की गई, फोन कैमरे सब जब्त कर लिए गए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से दलील दी गई कि सारे लोग खराब नहीं है, बल्कि कुछ लोग इसके अंदर में खराब हैं जो दोगलापन कर रहे हैं, दूसरे लोगों से मिले हुए हैं, और उन लोगों की वजह से हमारा प्लान एक्सिक्यूट होने से पहले ही बाहर लीक हो जाता है, विरोधियों को हमारी खबर पता लग जाती है, हमारे प्लान्स पता लग जाते हैं। इसी वजह से सबके साथ ही किया गया, इसमें हमारा मकसद सिर्फ यही है। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कहां समझने वाले थे, कहां मानने वाले थे। उन्होंने इसे लेकर खासा विरोध जताया, खासी बातें कही गई, लेकिन मामला कुछ हल नहीं निकला। हालांकि बाद में उद्धव ठाकरे ने मीटिंग में जरूर कहा कि हम कुछ प्लान करेंगे, कुछ नया करेंगे, लेकिन जो घटनाक्रम शुरू में हुआ था कैमरे और फोन की जब्ती को लेकर, चेकिंग को लेकर, उसके बाद पार्टी के नेताओं का, पदाधिकारियों का, विधायकों, सांसदों का इसे लेकर यानी कि मीटिंग को लेकर कोई भी ऐसा बड़ा यहाँ पर इंटरेस्ट बचा नहीं था। सभी ने बेमन से मीटिंग की और उसके बाद चलते बने। अब कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अगली बार जब मीटिंग बुलाएगी तो यही विधायक, यही सांसद, यही पदाधिकारी सोच समझ कर आएंगे, क्योंकि एक तरह से बेइज्जत करना जैसा था कि अपने घर बुलाया और इस तरीके से चेकिंग की गई, फोन मोबाइल जब्त कर लिए गए, ये उन्होंने खुद की बेइज्जती जैसा समझा। और इसीलिए माना यह जा रहा है कि अब अगली मीटिंग उद्धव ठाकरे के लिए और ज्यादा मुश्किलें लेकर आ सकती है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे ये गलत कर रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे अपने प्लान को दोबारा उन्हें एग्जीक्यूट करने से पहले सोचना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से वो प्लानिंग कर रहे हैं, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह से राजनीतिक पार्टियां तो चलाई नहीं जाती। आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।
तो मामला असल में कहां से बिगड़ा, सीधे उस बात पर आते हैं। असल में संजय राउत ने एक मराठी इंस्टीट्यूशन को इंटरव्यू दिया और इसमें बहुत सारी बातें कही और यहीं पर कुछ ऐसा कह दिया जिसने राज ठाकरे को भड़कने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि राज ठाकरे को उन्होंने भले ही अपने साथ दिखाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा दिखा दिया कि राज ठाकरे छोटे हैं, छोटे ही रहेंगे। जी हाँ, ऐसा ही हुआ। असल में संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे जिस तरह से वर्षा बंगले में जाते हैं, यानी कि वर्षा जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बंगला है, वहां जाते हैं, मुख्यमंत्री फडणवीस से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, तो राज ठाकरे को ऐसे ही मातोश्री आना चाहिए। जी हाँ, बहुत बड़ी बात यहाँ पर संजय राउत ने कह दी कि राज ठाकरे को वर्षा की ही तरह मातोश्री आना चाहिए और जिस तरह से फडणवीस से मिलते हैं उसी तरह से उद्धव ठाकरे से मिलना चाहिए। यानी कि फडणवीस तो यहाँ पर सीएम के पद पर बैठे हुए हैं, यानी कि वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे मिलना किसी की भी मजबूरी या कहेंगे किसी के लिए भी जरूरत हो सकती है, क्योंकि पद पर फडणवीस ही हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे किस पद पर हैं? जी हाँ, सवाल यही खड़ा हुआ कि उद्धव ठाकरे आखिर किस पद पर हैं कि राज ठाकरे उनसे मातोश्री जाकर मिलेंगे। हालांकि वो दौर अलग था जब बाला साहब मातोश्री में रहते थे, तो बाला साहब से मिलने पूरी देश दुनिया के लोग मातोश्री में ही आते थे और मातोश्री में ही बाला ठाकरे साहब मिलते थे सभी से। लेकिन यहाँ पर मामला और माजरा पूरी तरह से बदल चुका है और इसीलिए तो संजय राउत ने जैसे ही कहा कि वर्षा की तरह राज ठाकरे को मातोश्री आना चाहिए, बंगले पर आना चाहिए मिलने के लिए उद्धव ठाकरे से, और उद्धव ठाकरे उनसे अच्छा बर्ताव करेंगे, ये भी आगे कहा, क्योंकि वो उनके भाई हैं और अच्छा बर्ताव करने की गारंटी मेरी है। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे के गुट के सबसे बड़े आदमी या कहें कि सबसे मुख्य प्रवक्ता संजय राउत की इन बातों के बाद राज ठाकरे के लोग भड़क गए। यहाँ तक कह दिया कि संजय राउत कहना क्या चाहते हैं कि राज ठाकरे को छोटा दिखाना चाहते हैं क्या? राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के सामने अब भी झुककर रहेंगे? सवाल यहीं पर खड़े हो गए। अब हालात ये हो गए कि ये प्लान जो कि राज ठाकरे को लाने का था मातोश्री में, या कहें कि राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे के साथ लाने का जो प्लान था वो पहले ही फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि संजय राउत जो कि बड़बोले हैं, हमेशा ही बड़बोलापन करते हैं, यहाँ पर ऐसा बयान दिया जिसने राज ठाकरे और उनके समर्थकों को भड़का दिया। साफ साफ दिखा दिया कि राज ठाकरे अभी भी छोटे हैं, अभी भी छोटे ही रहेंगे, चाहे वो उम्र में हो, चाहे वो पद में हो, कद में हो, हर तरीके से राज ठाकरे छोटे हैं। संजय राउत ने ये बात साफ साफ कह दी। इसीलिए तो मामला बिगड़ गया पूरी तरह से। अब हालात ये हो गए कि राज ठाकरे का भड़कना तय माना जा रहा है। हालांकि अभी तक राज ठाकरे की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उनके लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और राज ठाकरे की जैसे ही प्रतिक्रिया आएगी तो उनका भी भड़कना तय है। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत की इन बातों पर उद्धव ठाकरे भी बुरी तरह से नाराज हो गए। उद्धव ठाकरे ने अपने घर संजय राउत को बुलाया, बुरी तरह से फटकार लगाए कि पब्लिकली ऐसी बातें कहने का क्या मतलब है, पब्लिकली ऐसी बातों का क्या निचोड़ निकलता है? क्या आप चाहते हैं कि हमारी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि हमारी राजनीति पूरी तरह से खत्म हो जाए? संजय राउत से ये सवाल सीधे सीधे उद्धव ठाकरे ने पूछे, क्योंकि राज ठाकरे पर जो भी यहाँ पर संजय राउत बोले उसे लेकर उद्धव ठाकरे भी नाराज हैं। उद्धव ठाकरे भी खुश नहीं है कि जब अभी गठबंधन हुआ नहीं है तो बार बार राज ठाकरे को क्यों नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्यों राज ठाकरे को इस तरह से बोला जा रहा है जो कि उन्हें पसंद नहीं है। जी हाँ, राज ठाकरे को यही बात पसंद नहीं थी कि उन्हें नीचा कहा जाए, कम कहा जाए, इसीलिए तो वो अलग हो गए थे। लेकिन अब संजय राउत वही बातें, वही कहानी दोबारा लेकर आ रहे हैं, तो इसीलिए राज ठाकरे गुट तो नाराज हो ही चुका है, उद्धव ठाकरे भी नाराज हो गए। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, क्या दोनों भाइयों में बात बन पाती है, क्योंकि दोनों भाइयों के बीच में अभी कोई विवाद हुआ नहीं है। बीच में संजय राउत जो बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, उनके बयानों से दिक्कतें जरूर हुई हैं, लेकिन अभी भी मौका बना हुआ है। तो देखना ये होगा कि कितनी जल्दी क्या मामले में इसमें आगे बढ़ पाता है। लेकिन फिलहाल तो संजय राउत की बातों से यही लगता है कि राज ठाकरे हाल फिलहाल तो अब उद्धव ठाकरे गुट के साथ अपना कोई गठबंधन करेंगे, ऐसा हमें नहीं लगता। आप क्या मानते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।